नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन बजट फ्रेंडली विंटर फ्रेग्रेंसेस के बारे में फ्रॉम डिफरेंट मिडिल ईस्टर्न हाउसेस। और ये जितने भी परफ्यूम्स आज मैं फीचर करने वाला हूं, दे आर ऑल लाइंग इन द प्राइस रेंज ऑफ 1000 to 2500 रुपीज। अब देखिए, जितने भी व्यूअर्स देखते हैं मेरे चैनल को, या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हु वॉच माय चैनल, वो चाहते हैं कि मैं ऐसे परफ्यूम्स रेकमेंड करूं जो ज्यादातर 500 या 1000 रुपए के प्राइस रेंज से इजीली मिल जाए। बट देखिए, यहां पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 500 to 1000 रुपीज के प्राइस रेंज में अगर आप कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, खासतौर पे 100 ml बॉटल अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको उतना ज्यादा खास कुछ ब्लेंड क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला, उतना बढ़िया कोई परफॉर्मेंस आपको उनसे नहीं मिलने वाला। सो एक जो प्रीमियम एक्सपीरियंस एक होता है एक अच्छे क्वालिटी परफ्यूम का, वो आपको 500 या 1000 रुपए के परफ्यूम में इजीली नहीं मिल सकता है। अब देखिए, कुछ ब्रांड्स हैं जो इस प्राइस रेंज से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, या बहुत ही बढ़िया ब्लेंड क्वालिटी, एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस देने वाला परफ्यूम्स बनाते हैं, जैसे कि अबावेल है, इवन माई परफ्यूम सीक्रेट्स है ना। बट आप देखो कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग 100 ml बॉटल्स अंडर 1000 रुपीज। वो ज्यादातर 50 ml या 60 ml बॉटल्स को प्रोवाइड करते हैं। इवन मास्टर परफ्यूमर जो वीडियो मैंने पहले बनाया था, उनका क्या है, 50 ml बॉटल्स जो है वो 500 रुपए के प्राइसिंग से मिलते हैं। सो देयर इफेक्टिव 100 ml प्राइसिंग इज अराउंड 1000 रुपीज। और उनके कुछ एक्सक्लूसिव ब्लेंड्स हैं जो लगभग 100 ml प्राइसिंग देखा जाए तो 2000 रुपए के प्राइसिंग से भी चला जाता है, विच इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू सम मिडिल ईस्टर्न ब्रांड। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल 500 या 1000 रुपए के प्राइस रेंज है अपना बजट को पूरा लिमिट कर देते हैं, सो देयर इज अ हाई चांस कि इस बजट के बाहर कुछ ऐसे हाई क्वालिटी परफ्यूम्स हैं जिनसे अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, उन चीजों को आप मिस करते हैं। इसलिए मैं कहूँ कि ये जितने भी परफ्यूम्स हैं उनका अगर आप फुल बॉटल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी परफ्यूम का फुल बॉटल आपका प्राइसिंग से बाहर जा रहा है, आपका बजट से बाहर जा रहा है, तो आप बेशक इन सभी परफ्यूम का डीकेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। जो भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम से आज के वीडियो में फीचर करने वाला हूं, इनके सभी के 10 ml या 20 ml डीकेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। देयर आर जेन्युइन वेबसाइट्स व्हिच सेल दिस ऑथेंटिक डीकेंट्स ऑफ द एक्चुअल मिडिल ईस्टर्न हाउसेस। और मेजॉरिटी ऑफ द डीकेंट्स आपको आराम से 500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। सो आई नेवर सजेस्ट टू ब्लाइंड बाय एनी परफ्यूम, and it is always a good thing to invest your money in fragrance decants before you actually think about splurging on a full bottle. ठीक है? So keeping that in mind, आज हम बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो विंटर में लाकर आपको मतलब मजा ही आ जाएगा। और ये सभी परफ्यूम्स 2500 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएंगे। सो इन द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, जितने हाइप पॉइंट्स, जितना वॉच टाइम, जितना देर तक आप इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब उतना ही इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो का रीच बढ़ेगा, मेरा चैनल भी थोड़ा सा और ग्रो होगा, और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो नंबर 8 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम लोम एक्सट्रीम। इसका ऑर्डर पर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1600 से 1800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये वैसे उनका एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है गिरला लो मीडियल एक्सट्रीम परफ्यूम का, और पर्सनली मैं इस डीएनए को काफी पसंद करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत में जब इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर प्लम, सिनेमन और आलमंड का एक मिला जुला खुशबू महसूस होता है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है उसमें एक किस्म का फ्रूटी, थोड़ा सा नट्टी और एक वार्म स्पाइसी खुशबू काफी प्रोमिनेंटली फील होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर उसके बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ बहुत ही माइन्यूट सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं, पर बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल सिट्रसी खुशबू यहाँ पर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, तब यहाँ पर प्लम और आलमंड का जो खुशबू है वो थोड़ा सा कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। सिनेमन का खुशबू फिर भी थोड़ा सा बरकरार रहता है। और फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली जो खुशबू मुझे महसूस होता है वो है थोड़ा सा एक स्मोकी, एक हल्का केमिकल जैसा वाइब देने वाला लेदर का खुशबू, और उसके साथ साथ जो पाइप में डाल के टोबैको को जलाकर स्मोक करते हैं ना, वही पाइप टोबैको का जो महक है वो भी यहाँ पर मुझे महसूस होता है।
टोबैको और लेदर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बिठाया गया है, जो एक बहुत ही ज्यादा डीप और एक लग्जरियस वाइब यहाँ पर प्रोवाइड करता है। फिर जैसे ये और अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें टोबैको, थोड़ा बहुत आलमंड और लेदर के खुशबू के साथ साथ यहाँ पर पचुली का जो एक खुशबू है वो भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। पचुली का जो एक स्वीट, थोड़ा सा वुडी और हल्का ग्रीन नुएंस जो है वो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, बट स्टिल बहुत ही वेल ब्लेंडेड है बाकी के नोट्स के साथ। फिर उसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि कुछ पाउडरी नुएंसेस भी मौजूद है, पर अगेन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो मेंशन करते हैं अपने नोट स्ट्रक्चर में हीलियोट्रोप का, उसी की वजह से एक बहुत ही फाइन पाउडरी टोनैलिटी कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में पता चलता है, दैट टू इन द एक्सट्रीम ड्राई डाउन। सो ओवरऑल देखिए एक बहुत ही बोल्ड और एक नीश कैटेगरी का खुशबू जैसा महसूस होता है, और काफी मतलब एक आर्टिसनल किस्म का डीएनए है जो बहुत ही यूनिक भी फील होता है। लेकिन ये चीज है कि इस परफ्यूम को कंसिडर करने से पहले आपको इसका खुशबू को ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्लाइंड बाय वर्दी परफ्यूम नहीं है। पर्सनली देखिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इनिशियली जब मैंने इस डीएनए को स्मेल किया था तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, बट एज ए kept on यूजिंग इट विथ टाइम दिस स्टार्टेड टू एक्चुअली ग्रो ऑन मी। लॉन्जिविटी इससे लगभग 7-7.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, अप टू 2 फीट इट विल स्प्रेड इन द एयर, और वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये खुशबू आराम से स्प्रेड करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा एक मास प्लीजिंग डीएनए तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल एक किस्म का अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए है बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस दैट इट पोजेसेस। सो ज्यादातर विंटर्स में अगर आप एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, समथिंग दैट इज वेरी यूनिक, और जो मतलब आप क्लबिंग के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए या फिर पार्टीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इवन डेट्स भी अगर आप पहनकर जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कम दाम पे मुझे ऐसा लगता है कि एक महंगा खुशबू है। बस ये है कि ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है। सबसे पहले आप इसका ऐसा डिकेंट को कंसिडर कर सकते हैं, पसंद आते हैं तो जाके आप इसका पूरा बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से सुप्रीम लोम एक्सट्रीम। नंबर 7 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा लताफा की तरफ से जसूर। इसका ऑर्डर पर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2300 से 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये वैसे उनका एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशन है वैलेंटिनो की तरफ से आने वाला ओमो बॉर्न इन रोमा कोरल फैंटेसी परफ्यूम का, एंड दैट इज लिटरली माय फेवरेट वैलेंटिनो आउट ऑफ द एंटायर ब्रांड। और ओरिजिनल परफ्यूम के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% सिमिलरिटी ये डीएनए रखता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर आपको ग्रीन एप्पल का जो एक फ्रेश, थोड़ा सा फ्रूटी, हल्का स्वीट खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है, और फिर इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्डमम और बर्गमो का जो एक खट्टा, थोड़ा सा सिट्रसी और एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू जो है उसको बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है। इसके बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि एक टिपिकल इंग्लिश लैवेंडर का जो एक एरोमेटिक, थोड़ा सा पाउडरी खुशबू है वो भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, पर ओपनिंग में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली फील नहीं होता है लैवेंडर का महक। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है लगभग 10-15 मिनट बाद, तब इसमें जो भी सिट्रसी, फ्रूटी और फ्रेश स्पाइसी नुएंसेस है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, और फिर लैवेंडर का खुशबू जो ओपनिंग में थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था वो अब धीरे धीरे प्रोमिनेंस गेन करना शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक किस्म का स्वीट, हल्का चॉकलेटी टोबैको का खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर टोंका बीन्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हल्का स्पाइसी, थोड़ा सा स्वीट और एक पाउडरी किस्म का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें टोंका बीन्स और टोबैको के खुशबू के साथ साथ ऐसा लगता है कि कुछ वुडी, थोड़े से ग्रीन, हल्का सा अर्थी, हल्का ग्रासी और हल्का स्वीट वुडी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है, एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पचुली एंड वेटिवेर। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही वार्म, कोजी और एक किस्म का कंफर्टिंग खुशबू है। बहुत ही सॉफ्ट, थोड़ा सा मखमली किस्म का वाइब इससे महसूस होता है, और इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 7.5 to 8 hours विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से
2 घंटे तक। और ये कोई एक बहुत ही लाउड खुशबू नहीं है, काफी स्मूथ और एक इनऑफेंसिव किस्म का महक है। बहुत ही मतलब आप मान लीजिए ये खुशबू जो है ज्यादातर आपके करीबी रहने वाले, बिल्कुल आपसे लिपट कर एक स्वेटर की तरह। सबसे बढ़िया बात है कि विंटर्स में ऑफिस यूज के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक मास प्लीजिंग डीएनए है और किसी को भी ऑफेंड नहीं करता है, बहुत ही स्मूथ खुशबू है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग में भी अगर आप इसको एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर इवनिंग वेयर के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो इवनिंग्स में अगर आप एक डेली सिग्नेचर सेंट ढूंढते हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है लताफा की तरफ से जसूर। नंबर 6 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अजमल की तरफ से मोशरी का। इसका ऑर्डर बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज प्रैक्टिकली अ हिडन जेम फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। बहुत ही अंडररेटेड खुशबू है। एवर सिंस इट वाज रिलीज्ड इन 2019 इसके बारे में कुछ खास चर्चा नहीं हुआ है सोशल मीडिया पे। सो अ वेरी वेरी अंडररेटेड परफ्यूम बट डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट। आप मान लीजिए अगर मोंटाल व्हाइट टूथ परफ्यूम जो आता है, जो एक नीश परफ्यूम है, उसका अगर एक फ्रूटी और एक फ्लोरल हेवी वर्जन अगर कुछ होता है तो एग्जैक्टली यही होता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें ब्लैक करंट और रास्पबेरी की वजह से एक किस्म का स्वीट, थोड़ा सा खट्टा फ्रूटी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है और बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। और उसके साथ काफी खूबसूरत तरीके से ढेर सारे व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को ब्लेंड किया गया है। मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादातर लिली ऑफ द वैली और कुछ हद तक जैस्मिन का खुशबू को भी यहाँ पर मिक्स किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से सैफरन का खुशबू को ब्लेंड किया गया और एक प्रॉपर फ्रेशली वाटर्ड गार्डन रेड रोज का जो खुशबू है उसको भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये जो रोज, सैफरन और सैंडलवुड का खुशबू जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होने लगता है। और ये 3 नोट्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाया गया है वो बिल्कुल एक रॉयल और एक लग्जरियस वाइब प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये काफी ज्यादा एम्बरी बनता है और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एक क्लीन, काफी ब्रीजी, थोड़ा सा अर्थी ऊद का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस होता है इसके ड्राई डाउन में। और इसके साथ साथ एडिशनली थोड़ा बहुत पाउडरी मस्की नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया और हल्के फुल्के कुछ ग्रीन, मॉसी, थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो भी महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पचुली एंड सीडर वुड। ओवरऑल इसका खुशबू के बारे में अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का खुशबू जो है वो ज्यादातर दुबई में रहने वाले शेख ही इस्तेमाल करते होंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ शेख इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्री वुड स्मेल लाइक। आई मीन फुल ऑन हबीबी वाइब्स है इस परफ्यूम में, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाता है विद मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ब्रीजी खुशबू है और काफी लोगों को ये खुशबू पसंद आता है। और मैं कहूँगा कि ज्यादातर विंटर्स में जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, लाइक वेडिंग्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं या फिर फेस्टिव सीजन जो होता है, इवन अगर आप कहीं भी कोई भी रिलीजियस प्लेसेस को अगर आप विजिट करते हैं तो इस परफ्यूम को यूज करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस इसे कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा, बट इस प्राइस रेंज पे जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, दिस इज अ परफ्यूम दैट इज डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है अजमल की तरफ से मोशरी का। नंबर 5 पे मैं आपको एक और ऐसा परफ्यूम सजेस्ट करना चाहूंगा विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट नाउ डेज, पर इसका खुशबू जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेसन अल्हम्ब्रा सेप्टर ओशियाना। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2000 से 2200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू है इसका। इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज मोस्टली अ वनिलिक, ऊद, स्वीट, बाल्समिक, एम्बरी एंड पाउडरी सॉर्ट ऑफ डीएनए, जो बहुत ही लग्जरियस खुशबू जैसा महसूस होता है। एंड दिस इज प्रैक्टिकली अ 90% एक्यूरेट क्लोन ऑफ बल्गरी ओरम। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें सबसे प्रोमिनेंटली मुझे जो खुशबू महसूस होता है वो है बर्बन वनीला का। बर्बन वनीला का जो एक बर्न, थोड़ा सा बूजी, एक चॉकलेटी कैरमलाइज्ड खुशबू जो होता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है
तब इसमें बेंजोइन का जो एक बाल्समिक थोड़ा सा वनीलिक स्वीट खुशबू जो है वो भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। और इस पूरे कॉम्पोजिशन में बेंजोइन का काम जो है वो बेसिकली ये है कि वो बर्बन वनीला का खुशबू को ज्यादा देर तक टिकने में सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से पेपर और क्लव के जो वार्म स्पाइसी नुएंसेस है उनको भी अच्छे से ब्लेंड किया गया और वो भी बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर महसूस होते हैं। फिर जैसे ये ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एक किस्म का लग्जरियस बाल्समिक इंसेंसी ऊद का इस्तेमाल किया गया जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक बहुत ही क्लासी और एक कॉम्प्लेक्स वाइब प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक बाल्समिक, कोजी, वार्म, कंफर्टिंग, पाउडरी, थोड़ा सा स्पाइसी एम्बरी खुशबू को भी यूज किया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो दिस परफ्यूम लिटरली स्क्रीम्स मनी, लग्जरी, सोफिस्टिकेशन एंड मैस्कुलिनिटी इन अ बॉटल। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करें तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हवा में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल अब मान लीजिए अगर आप किसी भी फॉर्मल इवेंट के लिए या फिर कोई भी ब्लैक टाई इवेंट के लिए या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन के लिए अगर आप ड्रेसअप होकर जा रहे हैं, एक सूट अगर आप पहन रहे हैं, एक टक्सीडो अगर आप पहन रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इस प्राइस रेंज पे जो ब्लेंड क्वालिटी और जैसा खुशबू और जैसा परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम लगता है और ये भी कहूँगा कि कम दाम पे एक महंगा खुशबू जैसा मुझे ये महसूस होता है। सो दिस इज डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट। सो ये है मेसन अल्हाब्रा की तरफ से सेप्टर ओशियाना। नंबर 4 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा रेहान की तरफ से लायन। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2300 से 2400 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स टू द किंग ऑफ क्लबिंग फ्रेग्रेंसेस दैट इज नन अदर देन JPG अल्ट्रामेल। और बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में इसमें जो एक पेयर का फ्रूटी खुशबू महसूस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और एक जूसी पेयर का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक मिंटी खुशबू को ब्लेंड किया गया जिसकी वजह से एक ग्रीन और उसके साथ साथ लैवेंडर का जो एक एरोमेटिक खुशबू है वो प्रॉपरली पता चलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्रीमी, स्वीट, थोड़ा सा पाउडरी, थिक वनीला का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये ज्यादा एक बबल गमी स्वीट खुशबू में तब्दील होता जाता है और यहाँ पर सिनेमन और हल्का फुल्का जीरा का जो एक मिला जुला स्पाइसी खुशबू है वो थोड़ा सा उभर कर बाहर आना शुरू करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के हर्बल नुएंसेस महसूस होते हैं एंड दैट कुड बी मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लैरी सेज। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी और थोड़ा सा सिनेमन हैवी खुशबू में तब्दील हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पाउडरी, स्वीट, थिक वनीला का खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फिर यहाँ पर पचुली और सीडर वुड की वजह से कुछ ग्रीन, अर्थी, थोड़ा सा डैम्प वुडी खुशबू भी यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है, लेकिन ज्यादा बैकग्राउंड में है। सो ओवरऑल देखा जाए इस परफ्यूम का एक बहुत ही प्लेफुल और सेडक्टिव वाइब है और काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसका ब्लेंड क्वालिटी और इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आता है। लॉन्जिविटी इससे मुझे लगभग 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है विथ गुड प्रोजेक्शन। हवा में आसानी से ये 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, एक अच्छा सा सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस, एक डेंसनेस है इस खुशबू में, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो इसका जो खुशबू है वो हवा में थोड़ा देर तक लिंगर करेगा। इसका जो सेंट्रल है वो थोड़ा देर तक रहेगा हवा में, जो लोग बहुत ही आसानी से परसीव कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस खुशबू को स्मेल करके लोग आपका थोड़ा बहुत तारीफ भी कर जाएं कि आपने एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम को यूज किया है। विंटर में ज्यादातर क्लबिंग के लिए, पार्टीज के लिए, डेट नाइट्स के लिए, रोमांटिक इवनिंग्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकते हैं और एक काफी इजी रिकमेंडेशन है इस पूरे लिस्ट में। बस ये है कि आपको फ्रूटी, थोड़ा सा मिंटी, लैवेंडर, स्पाइसी, बबल गमी स्वीट खुशबू पसंद आना चाहिए, तभी जाके आप इस परफ्यूम को एंजॉय
कर सकते हैं। सो ये है रेहान की तरफ से लायन। नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अरेबियन प्रेस्टीज की तरफ से ऊदल लेल। इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1000 से 1200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक रोज, ऊद, वार्म स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ा स्वीट, पाउडरी और मस्की किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इस पूरे कॉम्पोजिशन में मुझे खास तौर पे एक थोड़ा सा थिक जैमी स्वीट रोज का खुशबू पता चलता है और इसके साथ साथ एक क्लीन ब्रीजी थोड़ा सा इंसेंसी ऊद का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर थोड़ा बहुत सैंडलवुड के नुएंसेस भी महसूस होते हैं और ढेर सारा सोपी व्हाइट मस्क का खुशबू जो है वो भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो इन चारों नुएंसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ बैलेंस और ब्लेंड किया गया और पूरे कॉम्पोजिशन में यही 4 जो नुएंसेस है वो सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं। बाकी इसका जो ओपनिंग है इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सैफरन का खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये खुशबू बहुत ज्यादा शार्प या पंची महसूस नहीं होता है। सैफरन की वजह से बहुत ही बैलेंस तरीके से यहाँ पर सैफरन को यूज किया गया है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें रोज और सैफरन का खुशबू जो है वो ज्यादा बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर यहाँ पर जो ऊद, सैंडलवुड और व्हाइट मस्क का कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होने लगता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा एम्बरी, पाउडरी, स्वीट, मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है और इसके साथ साथ जब ये हवा में जिस तरीके से स्प्रेड करता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत मेटालिक नुएंसेस भी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और एक्सट्रीम ड्राई डाउन में यहाँ पर जो क्लीन ब्रीजी इंसेंसी ऊद का खुशबू है वो भी थोड़ा सा प्रोमिनेंटली और महसूस होने लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बिल्कुल रॉयल खुशबू है। दिस फील्स लाइक समथिंग दैट अ राजा और अ महाराजा वुड वेयर ऑन अ डेली बेसिस। तो बहुत ही बढ़िया वाइब है और किस्म का डिविनिटी है इस परफ्यूम में। लॉन्जिविटी इससे मुझे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है इसका। बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, हवा में आराम से 3.5-4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। एक नोटिस कराने वाला और एक तारीफें दिलाने वाला खुशबू है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। खास तौर पे विंटर्स में अगर आप मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं या फिर वेडिंग रिसेप्शन जो है वो आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई बैंक्वेट या फिर कोई रॉयल कन्वेंशन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं या फिर अगर आप कोई होली या फिर कोई रिलीजियस जगह पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो भी उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ऑल्सो एक और चीज ये भी है कि जो लोग अपना परफ्यूम का जर्नी को शुरू कर रहे हैं और वो नए नए रोज ऊद बेस्ड डीएनएस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। 1000 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज के लिए ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। बस ये कि आपको रोज, ऊद, इंसेंसी, सोपी, सैंडलवुड, व्हाइट मस्क का खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है अरेबियत की तरफ से ऊदल लेल। नंबर 2 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा खदलज की तरफ से वैलर मिस्टिक। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 2000 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू है एंड दिस इज लाइक बाई फार द बेस्ट क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड वुडवुड पीरियड। और इसका जो खुशबू है आप मान लीजिए मतलब इन्होंने बकायदा टॉम फोर्ड वुडवुड का जो ओरिजिनल खुशबू है ना उसको उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ही छाप दिया है और उसके जो करेस्पॉन्डिंग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उसको उन्होंने काफी ज्यादा एम्प अप कर दिया है। क्योंकि बेसिकली ओरिजिनल टॉम फोर्ड वुडवुड जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, भले उसका खुशबू काफी अच्छा लगता है बट इट डज नॉट परफॉर्म वेरी वेल। This is carrying the same DNA of Tom Ford Woodwood and it performs amazingly well. इसके शुरुआत में जो ग्रीन कार्डमम का खुशबू है वो काफी ज्यादा क्लीन, काफी ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है जैसा कि ओरिजिनल में है और उसके साथ साथ जो भी वुडी नुएंसेस है दैट इज ऊद, रोजवुड और सैंडलवुड, इनका खुशबू भी काफी ज्यादा क्लीन, रिफाइंड, स्मूथ और पॉलिश्ड लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वेटिवेर का जो एक अर्थी, ग्रासी, वुडी टोनैलिटी है उसको भी बढ़िया तरीके से पूरे डीएनए में बैलेंस किया गया और ड्राई डाउन में जब ये जाते हैं तब इसमें वनला और टोंका बीन्स की वजह से एक स्वीट, थोड़ा सा पाउडरी खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। बस ओरिजिनल और इसमें फर्क एक ही है, वो ये है कि ओरिजिनल वुडवुड की अगर हम बात करें तो उसके मिड नोट्स से लेके बेस नोट्स के ट्रांजिशन में बैकग्राउंड में हल्का फुल्का पेपर का जो एक स्पाइसीनेस है वो महसूस होता है, वो नोटिसेबल रहता है, जो कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एब्सेंट लगता है और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि
एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल टॉम फोर्ड वुड ये थोड़ा सा और स्मूथ है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 8 to 8.5 आवर्स विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये एक ऐसा खुशबू है जिसमें पूरा फॉर्मल वाइज महसूस होता है, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ सेक्स अपील टू इट एज वेल। और जब भी लोग इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे आपके ऊपर, तो हो सकता है कि कोई आपका तारीफ भी कर जाए। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में कहीं ना कहीं मौजूद है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए, विंटर्स में अगर आप एक ऑफिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिग्नेचर सेंट चाहते हैं तो ये एक सही ऑप्शन बन सकता है। और इसके साथ साथ चाहे तो बहुत सारे फॉर्मल ओकेजन्स जो होते हैं, ब्लैक टाई इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट डेट्स पे भी आप इसको इस्तेमाल करके जा सकते हैं। सो ओवरऑल इस दाम में मैं कहूँगा कि जो ब्लेंड क्वालिटी परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू टॉम फोर्ड वुड देन नो नीड टू लुक फर्दर। सो ये है खरलज की तरफ से वेलर मिस्टिक। और फाइनली इस लिस्ट को मैं खत्म करना चाहूंगा एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन हिडन जेम गोरमॉन्डिश खुशबू को मेंशन करके, और वो है रिफ्स एंजेलिक एक्स्ट्रा द वनीला। इसका औदे पर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक स्वीट, वार्म, स्पाइसी, वुडी, एम्बरी, हल्का फ्लोरल, थोड़ा फ्रूटी, पाउडरी, स्वीट, गोरमॉन्डिश किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया है। और ये एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है कयाली की तरफ से आने वाला रॉयल वनीला शुगर पचुली परफ्यूम का, और काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफी महंगे लगते हैं, और इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एक वेल ब्लेंडेड कॉम्पोजिशन जैसा मुझे फील होता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक शुगरी स्वीट खुशबू को काफी बढ़िया तरीके से सिनेमन का वार्म स्पाइसी खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया, और उसके साथ साथ बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर बर्बन वनीला का जो एक थिक, रिच, बूजी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये सिनेमन और वनीला के खुशबू के साथ साथ काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर टोंका बीन्स और स्वेड लेदर का कॉम्बिनेशन महसूस होता है। टोंका बीन्स और स्वेड लेदर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर महसूस होता है उसका मान लीजिए बेसिकली एक सॉफ्ट स्पाइसी, पाउडरी, थोड़ा स्वीट, मस्की और एक वेलवेटी किस्म का खुशबू है। बिल्कुल एक मखमली एहसास दिलाता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस कहीं बैकग्राउंड में महसूस होता है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ब्रीजी रोज का खुशबू को थोड़ा बहुत वनीलिक स्वीट ऑर्किड फ्लावर के खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है, लेकिन बहुत ही सटल नुएंसेस से बैकग्राउंड में ज्यादातर महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सिरपी, वुडी, स्वीट खुशबू महसूस होता है मेपल सिरप और पचूली की कॉम्बिनेशन की वजह से। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कहीं ना कहीं एम्बरी और मस्की नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया है। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है बट स्टिल नोटिसेबल रहता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो दिस इज अ वेरी लग्जरियस, बोल्ड, इंडल्जेंट एंड अ सेडेक्टिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी से मुझे आराम से 9.5 से 10 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है। सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और लगभग 4-4.5 घंटे तक एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ बनाकर रखता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, एंड हो सकता है कि इससे भी आपको थोड़े बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो ज्यादातर विंटर्स में अगर आप क्लबिंग के लिए, पार्टीज के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए अगर आप जा रहे हैं, या फिर कोई फैमिली फंक्शंस पे अगर आप जा रहे हैं, डेट्स पे अगर आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। खास तौर पे अगर आपको वनीला बेस्ड गोरमॉन्डिश खुशबू पसंद आते हैं जिसमें बूजी नुएंसेस भी हैं और वुडी, स्पाइसी, फ्लोरल, फ्रूटी नुएंसेस भी मौजूद हैं, तो ये परफ्यूम आपके लिए एक मस्ट बाय ऑप्शन बन जाता है। सो ये है रिफ्स की तरफ से एंजेलिक एक्स्ट्रा द वनीला। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और आपने अगर इनमें से कोई भी परफ्यूम को ट्राई कर लिया पहले से तो डेफिनेटली अपना फीडबैक आप मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। और इस पूरे लिस्ट में अगर मैं 4 मस्ट बाय परफ्यूम आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो आई वुड सजेस्ट
रिप्स एंजेलिक एक्सट्रा दे वनीला, खदलज वैलर मिस्टिक, अरेबियत प्रेस्टीज, ऊदल लेल एंड मेसन अलहम्ब्रा सेप्टर ओशियन। इन 4 परफ्यूम्स को आप कम से कम इस लिस्ट से जरूर ट्राई कर सकते हैं। और एज एन एडिशनल हिडन जेम अगर आप चाहें तो अजमल का जो मोशरी का परफ्यूम आता है उसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल है और सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। इन चारों को आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, बाकियों को आप बाद में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अंडर 2500 के प्राइस रेंज में आपका सबसे फेवरेट विंटर परफ्यूम क्या है मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स की तरफ से, वो आप डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।